गोपाल
राधा माधव लाजी लाल की परम कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का परम लाभ इस कथा श्रवण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग की प्राप्ति जिससे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो बिना कृपा के सुलभ नहीं होता है सत्संग, और सत्संग से सबसे बड़ा लाभ श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, और यही मंत्र वेदों में भी गाया है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। जब भगवत प्राप्ति का समय निकट आता है तो सत्संग सुलभ होता है, और सत्संग से 3 परम लाभ होते हैं, जिनमें पहला लाभ विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें खुल जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी प्रकार के संदेश, शंकाएं, संशय ये समाप्त हो जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी प्रकार के कर्म भी कथा श्रवण से समाप्त हो जाते हैं। केवल क्रियमाण और संचित कर्म ही नहीं, प्रारब्ध भी भगवत कृपा से और कथा श्रवण से नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध के कर्म भी, जिसके विषय में कहा है प्रारब्ध तो बिना भोगे समाप्त नहीं होता, लेकिन भगवत कृपा से सब कुछ संभव है। तीर्थमद्भुतस्तवं नशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाविनी। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशन, तीनों प्रकार के कर्म, त्रिरूप माने तीनों कर्म, संचित कर्म भी, क्रियमाण कर्म भी और प्रारब्ध भी। तीनों प्रकार के कर्म भगवत कृपा से, सत्संग से, कथा श्रवण आदि से शमन उनका हो जाता है। तो इतना बड़ा लाभ जो बड़े बड़े साधनों से भी नहीं मिल पाता, वो सहज में केवल कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता है। जब गोपियों ने गोपी गीत में कहा तब कथामृतम, हे नाथ आपकी कथा अमृत रूपणी है, इस संसार चक्र में पिसने वाले, संसार की भट्टी में जलने वालों के लिए अमृत रूपणी है, जीवनदायिनी है। तो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो इसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, सुना रहे हैं, वे भूरिद संसार के सबसे बड़े दाता हैं। तो बोले कहने वाला, नाम दान करने वाला तो सबसे बड़ा दाता हो गया, बाकी सुनने वाले। तो गोपियों ने कहा तब कथामृतम प्राप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कहने वाला तो है ही भूरिद, सबसे बड़ा दाता, लेकिन श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कहने वाला सुनाने वाला तो पवित्र और सबसे बड़ा भूरिद हो ही रहा है, सुनने वाले का भी मंगल है। श्रवण मंगलम, जो सुन रहा है उसका भी मंगल, कल्याण। तो ये जीवन की चरम परम उपलब्धि है, जिसका लाभ केवल कृपा से ही लिया जा सकता है। अन्यथा कई बार सत्संग सुलभ भी हो जाता है, मिल भी जाता है, तो उसमें रुचि नहीं हो पाती है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, शुश्रूषो शब्द ध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि होना ये भी कृपा की से ही संभव है, अन्यथा रुचि नहीं होती। सत्संग सुलभ हो जाएगा लेकिन रुचि नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम लोग रुचि पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करें। कल जन्मोत्सव तक, श्री ठाकुर जी के नंद महामहोत्सव तक हम सभी ने कथा का आनंद लिया था। धूमधाम से नंदोत्सव संपन्न हुआ। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव ब्रज में होता। आज कन्हैया के करवट बदलने का प्रथम उत्थान उत्सव मैया रख रही है। आज कन्हैया के बैठने का उत्सव मैया रख रही है। चलने फिरने का उत्सव, प्रतिदिन नंद भवन में कोई ना कोई उत्सव होता। जिस दिन षष्ठी पूजन लाला का हुआ है, बाल घातनी पूतना नाम की राक्षसी ब्रज में बहुत से निर्दोष बालकों को मारती हुई घूम रही थी। नंद बाबा उस समय मथुरा गए हुए थे कर चुकाने के लिए। वसुदेव जी ने वहां नंद बाबा को यह संकेत कर दिया कि नंद जी, ज्यादा समय गोकुल को छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। बालक आपका अभी बहुत छोटा है, कंस बड़ा क्रूर है, कहीं ऐसा ना हो वहां भी कोई उपद्रव मचा दे। जब तक नंद बाबा पहुंचे हैं गोकुल में, तब तक तो पूतना मोक्ष की लीला भी हो गई। पूतना बहुत सुंदर एक देवांगना जैसा रूप धारण करके नंद भवन में प्रवेश किया। अष्टमी के दिन श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है और चतुर्दशी के दिन पूतना का ब्रज में आगमन हुआ है। चतुर्दश माने 14 की संख्या को चतुर्दश कहते हैं। पूतना जो है ये अविद्या का रूप है, माया का रूप है, और माया 14 जगह रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जगह माया का निवास है। लेकिन ठाकुर जी ने माया को, पूतना को समाप्त करके, यानी सदा सदा के लिए ब्रज से माया को भगा दिया, सदा सदा के लिए माया को दूर कर दिया। माया यहाँ आ नहीं सकती। इसलिए कहा है, श्री व्यास जी महाराज का एक पद है, माया काल रहित नित नूतन कबहू नाही न साथ, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिराग। वहां न माया का प्रवेश है उस धाम में, न काल का प्रवेश है, न कोई प्रकृति का कोई नियम लागू है, कुछ नहीं। फणी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। सारा संसार शेषनाग की फणी पर है, लेकिन ये ब्रज मंडल, ये ब्रज भूमि फणी पर नहीं है। विराट भगवान के शरीर में भी नहीं है। रवितर सूर्य के नीचे भी नहीं है। नहीं संध्या नहीं प्रात, वहां संध्या और प्रात यानी समय का भी कोई बंधन नहीं है। माया काल रहित नित्य नूतन, माया काल से जो सर्वथा परे है और नित्य नवीन है। हर समय वहां नया आनंद है, नई अनुभूति है, नया प्रेम का प्रवाह है। बड़ा सुंदर ब्रज के रसिक आचार्य ने कहा है,
श्री ठाकुर जी जब श्री राधा रानी का स्वरूप दर्शन करते हैं तो छिन छिन नयो नयो लागत, उन्हें लगता है कि अभी मैंने श्री जी का जो स्वरूप देखा, फिर दोबारा देखता हूं तो और नया लगता है, दूसरे क्षण देखता हूं तो उसमें और एक अलग सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो जो सौंदर्यामृत लावण्यामृत की जो अगाध सिंधु है श्री राधा रानी, जो असंख्य छवि सारों की एकत्रित स्वरूपा है, जिसमें हर क्षण नया नया स्वरूप प्रकट होता रहता है, वैसे वो धाम है सदा नित्य नूतन। हर क्षण वहां नया रस है, हर क्षण एक नया उन्माद है, नया प्रेम का उल्लास है, लेकिन हम लोगों को इसकी अनुभूति नहीं होगी। जिन रसिक जनों ने निष्ठा से उस भूमि को संवारा, उसकी सेवा की, उसका सेवन किया, उनको ये सब अनुभूतियां होती हैं। महापुरुषों ने कहा है, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिखे नहीं यह माया को रूप। हम लोगों की आंखों पर तो माया का चश्मा लगा हुआ है, माया का पर्दा लगा है, इसलिए भूमि का साक्षात स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। एक पद में व्यास जी कहते हैं, रसिकन पारिजात यह दीखत विमुखन ढाक पिलूख, धनी धनी वृंदावन के रूख। हम लोग जाते हैं तो भूमि में दिखाई देगा, अरे ये ढाक का वृक्ष है, ये पीलू का वृक्ष है, ये वो वृक्ष है। और रसिक जनों को वही वृक्ष, कोई कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है, कहीं पारिजात दिखाई पड़ रहा है। वही भूमि जहाँ हमें गंदगी दिखाई पड़ती है, जहाँ नाक बंद करके चलते हैं, और वही भूमि उन्हें दिव्य मणिमय और दिव्य रास मंडली का उन्हें वहां दर्शन होता है, दिव्य रास भूमि का दर्शन होता है। तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, दृष्टि का अंतर है। अन्यथा वह धाम, वह भूमि नित्य नूतन है, सदा नई है, सदा उसमें नया एक प्रवाह है, नया आनंद है। तो पूतना को मार के सदा सदा के लिए माया को ठाकुर जी ने ब्रजभूमि से विदा दे दिया कि जहां मैंने इतनी केली की लीलाएं की हैं, वहां तुम्हारा निवास नहीं हो सकता है। भागवत जी में प्रारंभ में व्यास जी मंगलाचरण में कह चुके हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त पूर्वकम, जिन्होंने अपने तेज से माया के तेज को निरस्त कर रखा है, नष्ट कर रखा है। यानी उस धाम में रहने वाले, आने जाने वाले सब मायातीत हो जाते हैं, फिर माया उन पर लग नहीं सकती। लेकिन इस भावना से जाए तब, तो जिस समय पूतना आई है, पूतना ने प्रवेश किया है नंद सदन में, सुंदर देवांगना जैसा उसका रूप देखकर दोनों माताएं उसे रोक नहीं सकी। बालकृष्ण लाल को, सोते हुए बालक को गोद में उठाया, अपना प्रचंड विष लगा स्तनाग्र बालक के मुख में दे दिया, ये सोच के कि मैं इस बालक को मार डालूंगी। लेकिन उसे ये क्या पता कि उसने काल को अपनी गोद में उठा लिया है। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडित रोषहि समम रोष समन्वितोपवत्। श्री श्याम सुंदर ने उसी समय पूतना के स्तनों का पान किया है, स्तन पान के साथ साथ प्राणाकर्षण किया है, उसके प्राणों को भी खींच लिया है। और जैसे ही प्राणों को खींचा, उसे बड़ा कष्ट हुआ, उसका विकराल राक्षसी रूप वास्तविक रूप में प्रकट हो गई, चीखती चिल्लाती हुई। 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर, जितनी भूमि वन बाग बगीचे के बीच में गिरा, वो सब चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कह रहे, महाराज जो पेड़, वन, उपवन, बाग बगीचे उसके शरीर के नीचे आ गए, वो सब चूर्णयामास, चूर्ण की तरफ बस गए। और बालकृष्ण लाल उसके वक्ष पर खेल रहे थे, अपना वहां भी लीला कर रहे थे। दोनों माताएं मूर्छित हुई हैं, ब्रजवासी दौड़ कर गए हैं, गोपों ने वक्ष से बालकृष्ण लाल को उठाया है, माताओं की गोद में दिया है। ब्रज गोपी जनों ने कहा, मैया तेरा लाला अब तो अस्पर्श हो गया, अब ये छूने योग्य नहीं है। एक राक्षसी के शरीर से इसका स्पर्श हो गया है, अब ये छूने योग्य नहीं है, तो भाई इसकी शुद्धि कैसे करें? बोले चलो गौ खिरक में चलती हैं। कितनी निष्ठा थी ब्रजवासियों की, कितने गौ सेवी, गौ भक्त थे। गौशाला में गैयाओं के खिरक में माताएं गई हैं गोपी जनों के साथ, और वहां गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम,
कभी कन्हैया को गौमूत्र से स्नान करा रही हैं, गौरज का लेपन कर रही हैं, गौ पूछ घुमा के उसके रक्षा कवच का पाठ कर रही हैं। हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करो, इंद्रियों की रक्षा करो, अंतःकरण की रक्षा करो। बड़ा सुंदर वहाँ रक्षा कवच है जिसके द्वारा गोपियों ने बालकृष्ण लाल की रक्षा की प्रार्थना की है। उस रक्षा कवच का सबसे जो अंतिम श्लोक है ये बहुत विलक्षण है। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल गृहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोः नाम ग्रहण भीरव। गोपीजन कह रहे हैं हे प्रभु आपका नाम हमारे बालक की रक्षा करे। तो श्याम सुंदर हंस रहे हैं, देखो ये कितने भोले भाले ब्रजवासी हैं, इनको ये नहीं पता कि मैं साक्षात इनकी गोदी में पौधा हुआ हूँ और ये मेरे ही नाम से मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ भावुक जन कहते हैं कि इसी से पता चलता है, गोपियों ने ये निर्देश कर दिया, ये निर्णय दे दिया कि वस्तुतः भगवान से श्रेष्ठ है उनका नाम, जो नाम नामी की भी रक्षा करता है, भगवान भी उसके द्वारा रक्षित होते हैं। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु, इसके सब कष्ट क्लेश नष्ट हो जाए नाम ग्रहण भीरव, आपके नाम से। तो गोपीजनों ने रक्षा कवच का पाठ किया है। इधर पूतना के शरीर को काट काट के जगह जगह जलाया गया, अद्भुत सुगंध निकली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिसका स्पर्श साक्षात श्री ठाकुर जी के द्वारा हुआ, भगवान के द्वारा उसका उद्धार संहार हुआ। फिर प्रभु ने प्राणों के बहाने जिसके पापों का पान भी कर लिया, ब्रजवासियों के द्वारा उसे अंत्येष्टि संस्कार प्राप्त हुआ, ब्रजभूमि में मरने का गौरव उस पूतना को प्राप्त हुआ। फिर उसके शरीर में दुर्गंध किस बात की रहनी थी। और सबसे बड़ी कृपा की बात, भगवान ने जो गति यशोदा मैया को बाद में दी है वो गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। इससे एक पद है गोसाई जी महाराज का, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन सी रीति है भगवान की कृपा करने का, कौन सा तरीका है। विरद हेतु पुनीत परिहरि, भगवान का कैसा विरद है, पुनीत पवित्र आत्माओं को तो छोड़ देते हैं और पावन सो प्रीत दुष्टों पर ये ज्यादा कृपा करते हैं। देखो उदाहरण, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए और मातु की गति दही ताहे कृपालु यादव राय। जो स्तनों में कालकूट लगा के मारने के लिए गई थी और उसको क्षमा ही नहीं किया, उसे मातृगति प्रदान कर दी, उसे मैया बना लिया, माता बना लिया। इतनी दया इतनी करुणा किसके अंदर है। ये कृपा की पद्धति समझ में नहीं आती। बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को, पूतात्माओं को भगवान छोड़ देते हैं और पावनों से प्रीत, वो पावनों से निकृष्टों से प्रेम करते हैं, पातकियों से प्रेम करते हैं। कौन प्रभु की रीत, इस कृपा को कौन समझ सकता है। अंत में गोसाई जी कहते हैं, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ घरो, कई आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जान परो। भगवान किस आचरण पर रीझ जाए ये किसी को पता नहीं है, बस जोहत पंथ घरो, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहो, बाट देखते रहो। हो सकता है वो तो अवगुणों पर रीझ जाए, वो हमारे पापों पर ही रीझ जाए, वो हमारे दुर्गुण दुर्वृत्तियों पर ही रीझ जाए। कौन प्रभु की रीत, उनकी कृपा की रीति को, उनकी कृपा की पद्धति को ना तो कोई समझ सका और ना समझ पाएगा। तो पूतना पर कृपा हुई, मातृगति भगवान ने उसे प्रदान की। तब परीक्षित जी महाराज ने यहाँ जिज्ञासा की है कि जिन कथाओं के श्रवण करने से जीव को चार परम लाभ सहज में मिल जाते हैं, यत् क्षणवतो पैत्यरतिर्वितृष्णा, पहला लाभ चित्त आरती, संसार से रुचि हट जाती है कथा श्रवण से। वितृष्ण, चित्त में संसार को पाने की प्यास नहीं रहती है। पहला संसार से रुचि हटी, संसार को पाने की प्यास मिटी। शुद्धत्य चिरेण पंसः, फिर चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसमें दो नई चीजों का प्रादुर्भाव होगा,
भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सक्षम। भगवान के चरणों में प्रेम और उनके जनों से प्यार, ये दो चीजें प्रकट हो जाएंगी। लेकिन कब? जब संसार की रुचि हटेगी और संसार को पाने की प्यास मिटेगी। और वो कब होगा? यह क्षण, इस कथा को सुनने से ही होगा। रुचि का हटना, तृष्णा का मिटना, ये कितनी बड़ी बात है। ये बड़े बड़े साधनों से नहीं हो पाता है, लेकिन कितना सहज कर दिया। परीक्षित जी कह रहे हैं यह क्षण तो वो सुनने से हो जाएगा। तो आप कृपा करें, मुझे अन्य ठाकुर जी के बाल चरित्रों का श्रवण कराएं, जिनकी सभी लीलाएं मधुराति मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा ना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, दलनम मधुरम, उसका असुरों का मरना ही मधुर है। केवल चलना फिरना हंसना और चितवन ये ही मीठी नहीं, दलनम मधुरम। ब्रज में जितने असुर मारे, भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। किसी को नाच कर नाच दिया, किसी को गला घूंट के मर्दन कर दिया, किसी को चरण प्रहार से समाप्त कर दिया, कोई शस्त्र का आश्रय नहीं लिया। तो बोले दलनम मधुरम, इसका तो मारना ही इतना मीठा है। एक पद है सूरदास जी महाराज का, चरित गोकुल राय बलि बलि, चरित गोकुल राय, पूतना के प्राण सोखे, रहे उर लपटा। बोले मारना भी देखो इसका कितना मीठा है। पूतना को मारा, छाती से लगा के उसको मार रहा है। पूतना के प्राण सोखे, रहे और लपटाए। ऐसे भी कोई मारता है? चरित गोकुल राय बड़ी बड़ी, चरित गोकुल राय, बलिहारी है इसके चरित्रों की। हर चरित्र, हर क्रिया, सब कुछ इतना मधुर है। तो परीक्षित जी ने जिज्ञासा की है आगे शकट भंजन की लीला। सुखदेव जी ने सुनाई है। आज श्याम सुंदर के प्रथम उत्थान का उत्सव मैया ने सदन में रखा था। आज पहली बार लाला ने करवट बदली। मैया बड़ी प्रसन्न, अब धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो रहा है, आज अपने आप करवट बदली है, कल बैठना सीख जाएगा। बस मैया तो विचार के प्रवाह में डूब गई। उत्सव रखा, बहुत से ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद दिलाया है, यज्ञ आदि हुए हैं, ब्राह्मण भोज हुआ है। संध्या के समय गोपियों को गीत गाने के लिए बुलाया। ब्रज गोपीजन आई, सारानंद प्रांगण भर गया। मैया ने कन्हैया को शकट के नीचे, छकड़े के नीचे पालने में सुला दिया। तब तक शक्टासुर दैत्य, ये लोमश ऋषि के शाप से आसुरी स्वभाव को प्राप्त हुआ था। बिना शरीर का, वायवी रूप का, वायवी शरीर का दैत्य था। छकड़े पे आके बैठ गया। पूरी शक्ति से उसने छकड़े को दबाना चाहा कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने बाल लीला करते करते ऐसी जोर का चरण प्रहार किया, जोर से लात मारी, बस एक ही प्रहार में सारा शकट भंजन हो गया। सारे छकड़ा उलट गया, सब रखे बर्तन भाड़े गिर गए, टूट फूट गए और शक्टासुर समाप्त हो गया। बोले कन्हैया लाल की जय। गोपियां दौड़ी हुई आई हैं, श्याम सुंदर को गोद में उठाया है। बार बार मैया अंग निरीक्षण कर रही है, कभी हाथ देखती है, कभी चरण देखती है, मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं, इसका कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई। इधर तृणावर्त के द्वारा मारने का प्रयास किया गया है। कंस से प्रेरित तृणावर्त ब्रज में आया, चारों ओर से भयंकर आंधी तूफान का रूप बना के उड़ाकर कन्हैया को ले गया आकाश में। श्याम सुंदर सोच रहे हैं, देखो हमारे मामा जी भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, रोजाना कोई ना कोई खिलौना खेलने के लिए भेज देते हैं। जब तक मन करता है तो खेलते हैं, नहीं तो तोड़ के फेंक देते हैं। उनके लिए तो असुर दलन एक क्रीड़ा ही है, एक लीला ही है। तो आज तृणावर्त को भेजा है तो चलो आज इसी के साथ लीला करेंगे। जोर से उसका गला पकड़ लिया छोटे छोटे उंगलियों से, और उनकी तो लीला, बस प्राणवायु अवरुद्ध हुई, सांस नहीं ले सका, निष्प्राण होके जैसे ही नीचे गिरा एक चट्टान के ऊपर, उसका शरीर सैकड़ों भागों में फट गया और थोड़ी देर में तृणावर्त का भी संहार उद्धार हो गया।
तृणावर्त की मृत्यु के बाद श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन नंद बाबा के यहाँ हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी रोजाना उनको कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है, आज ये असुर मिला, आज ये मरा, आज ये लीला हुई, आज ब्रज में ऐसा हो रहा है। लेकिन वसुदेव जी को एक बात की चिंता है कि अभी तक मेरे बालकों के नामकरण की कोई सूचना नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद बाबा ज्यादा प्रसन्नता में नामकरण ही भूल गए हों। तो नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी को भेजा है वसुदेव जी ने, आप जाइए महाराज, बालकों का नामकरण संस्कार करके आइए। तो जब गर्गाचार्य जी पधारे हैं, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, प्रार्थना की है, महाराज बालक दोनों बड़े हो गए हैं, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है। पहले तो गर्गाचार्य जी मना करते रहे, देखो हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं, अगर तुम्हारे बालक का नामकरण करेंगे तो कंस को संदेह हो जाएगा कि कहीं ये कोई यदुवंशी बालक तो नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें आचार्यवर, एकांत में नामकरण कीजिए, हम इसको ना कोई धूमधाम से मनाएंगे, ना किसी ब्रजवासी को बुलाएंगे, ना निमंत्रण देंगे, सारा काम गुप्त रूप से करना है। सारी तैयारियां हो गई गौशाला में, क्योंकि गौ भूमि से पवित्र स्थान और कौन हो सकता है। गौशाला में नामकरण सुनिश्चित हुआ। नंद बाबा ने दोनों माताओं को भेजा, यशोदा जी और रोहिणी जी को, जाओ अपने बालकों को लेके, वहां गर्गाचार्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया तो कुछ रुष्ट सी हो गई, बोले नंद जी ये कौन सी आपकी रीति पद्धति है, हमारे चौथेपन में लाला हुआ है और उसका नामकरण भी हम धूमधाम से नहीं करें, ऐसे कैसे गुप चुप नामकरण कर देंगे। नंद बाबा ने सारी उनको वस्तु स्थिति समझाई, देवी ये कन्हैया के उत्सव की बात नहीं, ये तो कन्हैया की रक्षा और सुख का ख्याल रखना है। कंस को पता चल गया तो जरूर कोई ना कोई उपद्रव मचा देगा। यशोदा जी मान गई, लेकिन फिर भी रोहिणी जी से बोली, देखो बहन, जब तक हम स्वयं परीक्षा नहीं ले लेंगी, संतुष्ट नहीं हो जाएंगी, नामकरण नहीं करेंगे। तो दोनों माताओं ने क्या किया, अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी का बालक तो मैया यशोदा ने ले लिया, यशोदा जी का बालक रोहिणी मैया। बोले देख, अगर सच में ये त्रिकाल दृष्टा होगा तो एक दृष्टि में जान जाएगा ये किसका बालक है, और अगर ऐसे ही कोई चलता फिरता होगा तो फिर नामकरण नहीं कराएंगे। तो दोनों माताएं जब वहां पहुंची तो ब्रजगोपी हैं, ब्रजवासी हैं, किसी को नहीं छोड़ते, चाहे होंगे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, लेकिन इनको तो परीक्षा लेने की ठान ली मन में। अब जैसे ही दोनों माताएं बालकों के सहित वहां पधारी हैं तो गर्गाचार्य जी तो एक दृष्टि भर में पहचान गए, और सबसे पहले यशोदा मैया से ही कहा, अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बालक है, तू कैसे नींद में चली आई, अपने बालक को भूले आई, दूसरे का बालक उठा लाई। यशोदा मैया ने रोहिणी जी की ओर देखा, बहन ये तो साधु कोई लगता है, अच्छा भूत भविष्य का ज्ञाता है, एक बार में पहचान गए। अच्छा तो महाराज इस बालक का नाम क्या होगा। बोले रमयन सुहृदो गुणे, इसमें गुण बहुत होंगे, अपने गुणों से रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। किंतु बलाधिक्याद बलम विदु, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे राम कम बलराम ज्यादा करेंगे। रोहिणी जी ने कहा, अच्छा बाबा ये तो बड़ा मधुर सुमधुर नाम आपने दिया है, अब यशोदा जी के बालक का नाम भी रख दीजिए। जैसे यशोदा मैया के बालक की ओर गर्गाचार्य जी ने देखा, अब तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। अब तो दोनों माताएं एक दूसरे की ओर देखें, पूछें भाई बाबा जी को हो क्या गया है, कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। कभी गर्गाचार्य जी के आगे ताली बजाएं, कभी हाथ हिलाएं, कभी देखें भाई कोई इसकी सांस वास भी चल रही है कि नहीं चल रही है। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी बाहर आए, बहिर्मुख प्रवृत्तियां हुई, अभी तक अंतर्मुखी थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा होश में आए तो दोनों माताएं बोली, बाबा आपको क्या हो गया था, इतनी देर तक कुछ बोल चाल भी नहीं रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले, मैया ये बालक साधारण नहीं है, मैं अपने गुरु से इसका नाम पूछ रहा था कि इसका नाम मुझे क्या रखना चाहिए। अब देख बहुनी संति नामानी, इसके बहुत से नाम होंगे, बहुत से युगों में कभी किसी रंग से जन्म लेता है, कभी कैसी लीला करता है, तो इसके लीला गुण कर्म स्वभाव स्वरूप के अनुसार बहुत नाम होंगे। पर अभी इदानीं कृष्णतांगतः, इसका सांवला रंग है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
कृष्ण नाम सुन के मैया बड़ी प्रसन्न हुई है। गर्गाचार्य जी नामकरण करके जैसे ही गए हैं, बस उसी दिन से ब्रज में नाम संकीर्तन आरंभ हो गया। अब तो सब ब्रजवासी राम कृष्ण राम श्याम, बस नाम कीर्तन ब्रजवासियों के द्वारा आरंभ हो गया। धीरे धीरे दोनों बालक जब थोड़े से बड़े हुए तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणं विजहरतु, उन्होंने रेंगना सीखा। रिंगण लीला जिसे घुटमन लीला भी कहते हैं। तो जब घुटमन चलना सीखा तो दोनों माताओं ने घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेषु, सुंदर सुमधुर ध्वनि करने वाले नूपुर उन दोनों बालकों के चरणों में बांध दिए। अब जब बार बार उन मधुर ध्वनि को सुनते हैं तो खिलखिला के हंस जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और सूरदास जी महाराज इस लीला को अपनी वाणी में कहे हैं, मात यशोदा चलनो सिखावे, उंगली पकड़ बैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रुमझुम किसको चलना सिखा रही है दोनों माताएं? तो बोले तीन लोक यके उदर विराजे, ताहि लक्ष्मण ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाजे सूरदास प्रभु की छवि निरखत, सकल सृष्टि के धनिया, लाला की पैजनिया बाजे। उसके नूपुरों की ध्वनि हो रही है, उसको चलना सिखा रही है। सारी त्रिलोकी जिसके, सब विश्व ब्रह्मांड, अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड जिसके उदर में आसीन है, उदर में बैठे हुए हैं, उसे मैया उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। उसे ब्रज की गोपियां जैसा चाहे नचा रही हैं। ब्रज गोपीजन जिस दिन से श्याम सुंदर घुटमन चलना सीखे, ब्रज करदमेषु, बस उसी दिन से अब ब्रज की कीचड़ में कभी किसी गले में पहुंच गए, कभी किसी मोहल्ले में पहुंच गए। मैया तो लाला के वस्त्र बदलते बदलते झाड़ते झाड़ते व्यथित है, परेशान है। एक दिन तो मैया ने क्रोध में आके कह दिया, तुम शू करोसी गत जन्मनि पूतनारे, अरे ऐसा लगता है तो कोई पूर्व जन्म का शूकर है। तो कन्हैया हंस रहे हैं, देखो मेरी मैया कैसी त्रिकाल दृष्टा है, इसे ये भी पता है मैंने शुक्र अवतार लिया है। मैया तो इसलिए कह रही है क्योंकि ब्रज करदमेषु, ब्रज की कीचड़ में ही लौटता रहता है, वही उसे अच्छा लगता है। अब ब्रज में कीचड़ भी क्या है? ब्रजरज, गौरज, गौमूत्र, इनका सम्मिश्रण ही ब्रज की कीचड़ है। तो जहाँ नजर चूकी मैया की, बस बहु खरक में भाग जाएंगे घुटमन चलते चलते। वहां लिया, कभी गोबर को अंग में लगा लिया, कभी उस कीचड़ को अपने अंग में लेपन कर लिया। मैया तो बार बार स्नान कराए, सुंदर वस्त्र धारण कराए, श्रृंगार धारण कराए, लेकिन कन्हैया को ये सब अच्छा नहीं लगता। थोड़े से जब और बड़े हुए तो अदृष्ट जानवी पदवी विचक्र मथुरंजसा, जब से कन्हैया ब्रज में आए हैं, ब्रज गोपीजन किसी ना किसी बहाने जाती हैं नंद भवन में लाला का दर्शन करने। ये लीला नंददास जी महाराज ने बड़ी सुंदर अपनी वाणी में लिखी है। अष्टछाप के सुकवियों में भगवती नंददास जी महाराज वर्णन करते हैं, धनी नंद महर के मिस ही मिस आवे गोकुल की नार। देखो नंद भवन में मिस ही मिस, किसी ना किसी बहाने को लेके गोपियां जा रही हैं। एक गोपी गई, मैया आज हमारे घर में घृत खत्म हो गया, दीपक नहीं जला पा रहे, दीपक जलाने के लिए आई। जला रही है दीपक और देख रही है कन्हैया को। तो मैया ने कहा, बिजिया खाए भई बोरी, सूरदास जी का पद है, अरे तूने कहीं भांग वांग तो नहीं खा ली है? दीपक जलाना है या तुझे मेरे लाला को देखना है? तो चौंक गई, अरे मैं क्या कर रही हूँ। फिर दीपक जलाने लगी। जा, तेरा दीपक जल गया, वैसे घूर घूर के मत देख, मेरे लाला को नजर लग जाएगी। तो नंददास जी कहते हैं,
कि दीपक ले चली बार बाट में बड़ोकर डाल, फिर आवे छबीसों बयार देत गाल। अभी नंद भवन से बाहर ही निकली थी, बस सोचा कि दोबारा कैसे कन्हैया का दर्शन मिलेगा, फूंक मारी, दीपक को बुझा दिया। लौट के आई नंद भवन में, अरे मैया दीपक तो बुझ गया, ले फिर जला ले। फिर जलाई तो उतनी देर कृष्ण को दर्शन करने का सुख मिल गया। फिर बाहर निकली, फिर दीपक को बुझा दिया। 2-3 बार ऐसे उसने किया। क्यों? नंददास नंदलाल सो लागे नयन, पलक की ओट मानो बीते युग चार। एक पल भर भी अगर वे कन्हैया को नहीं देखती हैं तो उन गोपियों को लगता है मानो चारों युग बीत गए, सारी चतुर्युगी बीत गई। कैसा स्नेह गोपियों का। और जब श्याम सुंदर थोड़ा सा चलना फिरना सीख गए, सुखदेव जी कह रहे हैं पद भी विचक्र मतरंजसा, आज जब थोड़ा सा चलना फिरना सीखे तो अब गोपियों को इस बात का कष्ट हुआ कि अब हम कन्हैया का दर्शन कैसे करेंगे। अब तो कभी ये गोष्ठ में भाग जाता है, खिरक में भाग जाता है, ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए भाग जाता है। तो मन ही मन प्रार्थना करती है, कन्हैया तुम्हारे दर्शन सुख के लिए ही तो हम यहाँ आई हैं। वेद की ऋचाएं जहाँ ब्रज गोपियां बनी हैं, देवांगना गोपी बनकर आई हैं। महाराज गर्ग संहिता में आता है, जब महाराज लीला हुई है तो रामावतार से 6 यूथ आए हैं गोपियों के कृष्ण सुख प्राप्त करने के लिए। जनकपुर की स्त्रियां वो भी चाहती थी कि हमें राम जी को देख के मोहित हो गई थी, मिथिला की नारियां मोहित हुई, अयोध्या की नारियां मोहित हुई। स्वर्णिम सीताएं जो थी उन्होंने भी राम जी से कहा तो हमें स्वीकार करो। राम जी ने कहा नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। कृष्णावतार में तुम सबकी इच्छा पूर्ण होगी। तो वो जनकपुर की स्त्रियां, अयोध्या की स्त्रियां, दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी बने हैं ब्रज में कि हमें श्री कृष्ण के साथ ये रसमयी लीला में प्रवेश मिल सके। बड़े बड़े ऋषि महर्षि पृथु अवतार में, मोहिनी अवतार में, जो जिन जिन अवतारों में जो मोहित हुई है वो सब ब्रज में गोपियां बनी है। उन सबको श्री कृष्ण के साथ अंग संग प्राप्त हुआ है, सुख मिला है। तो गोपियों कह रही है ना, इसी सुख के लिए तो यहाँ आई थी, अब इस सुख से वंचित ना करो। तो ठाकुर जी ने एक नई लीला की, वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। ब्रज घर प्रगटिए बा। सारे ब्रज में आज हल्ला हो गया एक बात का कि आज कन्हैया ने नई लीला शुरू की। कौन सी लीला? चोरी लीला। घर घर में गोपियां उत्सव मनाने लगी, आज कन्हैया चोर बन गया, खूब नाचो और गाओ। बोले अरे ये कौन से उत्सव मनाने की बात है? बोले इसलिए है क्योंकि चोर को बुलाना नहीं पड़ता, चोर तो बिना बुलाए आता है। आज से कन्हैया को अपने घर में बुलाने की जरूरत नहीं है, अब ये बिना बुलाए घर में आएगा। पर ये चोर किस चीज की चोरी करता है? इसे क्या चाहिए? तो इसे चाहिए नवनीत, गौरस, दूध, दही, घृत, नवनीत, ये सब इसे चाहिए। तो ये चोरी कहां से शुरू की? बालक अपने घर से ही पहले चोरी आरंभ करता है। आज अपने मैया के घर में चोरी की कन्हैया ने। मैया देख रही है, अरे चोरी कर करके क्यों खा रहा है? तो मैया आई, बोली कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरति श्रुत्वैव मातर्वचः। अरे लाला ये चोरी क्यों कर रहा है? तुम मांगेगा तो मैं मना थोड़ी करूंगी। कन्हैया बोले मैया चोरी कहाँ कर रहा? अरे दही की मटकी में हाथ घुसाए हुए है और कह रहा चोरी नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं श्याम सुंदर, माता कंकण पद्मराग महसा पाणे मया तप्यते। मैया तूने मेरे हाथ में जो ये सोने के कंगन पहना है ना, तो ये जब सूर्य चढ़ता है तो सूर्य की किरणों से तप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में बड़ी जलन होती है। आज एक वैद्य के पास मैं गया तो वैद्य जी ने कहा कन्हैया दही की तासीर प्रकृति ठंडी होती है, दही से सिकाई कर लेना तो तेरी सब जलन दूर हो जाएगी। तो बोले मैया चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना इलाज कर रहा हूँ, उपचार कर रहा हूँ। देख तूने कड़ूला पहना है, सारा हाथ मेरा लाल हो रहा है, तो दही से सिकाई करने के लिए वैद्य जी ने कहा है। तो इसलिए माता कंकण पद्मराग महसा पाणे मया तप्यते, सारा हाथ तप रहा है। तो वैद्य के कथनानुसार इसको दही की आवश्यकता है। तो मैया तो लाला की बात सुन के बड़ी आश्चर्यचकित, छोटा सा है और अभी से अपने दोषों को इतने अच्छे से ढकना इसे आता है। तो मैया कन्हैया को लगी डांटने, सारे ब्रज की गोपियों ने सुन लिया तो गोपियां तो घर घर में उत्सव मनाने लगी,
दधी माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग खा धरी। चोर बन गया है कन्हैया, आज अपने ही घर में चोरी की। अब तो अगर कन्हैया को बुलाना है तो रोज अपने घर में बढ़िया ताजा ताजा नवनीत दही दूध तैयार करके रखो। तो प्रतिदिन गोपियां ताजा गोरस निकाल के रखती हैं और कन्हैया से प्रार्थना करती हैं, आज मेरे घर में चोरी करो, आज मेरे घर का भोग आरोगो, आज मेरे यहाँ खाओ। तो श्याम सुंदर नाना रूप धारण करके सब गोपियों के घर जाते हैं, सबके घर में चोरी करते हैं। पर एक समस्या और, गोपीजन सोच रही हैं कि चोर तो चोरी अकेले में करेगा, जब ये चोरी करने आता है तो हमें छिपना पड़ता है, तो फिर हम इसका दर्शन नहीं कर पाती हैं। तो गोपियों ने दूसरी युक्ति निकाली। जब कन्हैया ने चोरी आरंभ की तो गोपियों ने शिकायत करना आरंभ कर दिया। अब शिकायत के बहाने भवन में आती है, मैया कन्हैया ने ऐसा किया वैसा किया। जितनी लंबी शिकायत सुनाएंगी उतनी देर कृष्ण दर्शन का सौभाग्य इनको प्राप्त होगा। तो शिकायत का तांता नहीं टूटता है ब्रज में। कभी कोई टोल शिकायत करने आ रहा है, कभी कोई यूथ शिकायत करने आ रहा है। मैया सोच रही है छोटा सा कन्हैया और ये दिन रात इसकी शिकायत करती रहती है। तो सूरदास जी लिखते हैं एक पद में, बाल रूप यशोमति मोहे जाने गोपिन मिल सुख भोगो। मैया तो मुझे बालक मानती है, पर मैया को नहीं पता कि मैं क्या हूं, मैं बालक नहीं हूं। बाल रूप यशोमति मोहे जाने, ये मेरे, इसके लिए मैं बालक हूं। तो गोपियों की बात पर भी कई बार तो मैया को भरोसा नहीं होता कि छोटा सा कन्हैया इतने बड़े बड़े उधम। और गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा। मैया कभी बछड़ों को खोल देता है। तो मैया कह रही है डांटती क्यों नहीं हो? बोली क्रोश संजात हासा, इतना ढीठ है कि जितना डांटो उतना ही हंसता है। और मैया तू नहीं जानती, युगल गीत में कहा है गोपियों ने, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। कुंद दरी, जब ये हंसता है तो इसकी हंसी हार बन जाती है। और तू ही बता, कन्हैया हंसे और हमारा गुस्सा कहीं रह सकता है भला? एक ही शस्त्र है इसके पास, मुख कर चिते बेहस हंसे दीनी। नेत्रों से नेत्र मिला के हंस जाएगा, हमारा सारा क्रोध अदृश्य हो जाता है, सब गायब हो जाता है। फिर मैया से गोपियां कहती हैं, स्तेयम स्वाद वक्त्यथ दधी पयः। मैया ये बता, चोरी करके खाना जरूरी है क्या? तो मैया कह रही है, तुम राजी राजी नहीं खिलाओगी तो चोरी तो करेगा। तो एक गोपी बोली, मैया मैंने आज बड़ी राजी राजी गोद में बिठा के मनोहार करके कन्हैया को खिलाना चाहा। तो कहता है स्तेयम स्वादवत्। अरे राजी के माखन में स्वाद नहीं है, स्वाद तो चोरी में ही आता है। तो किस वस्तु की चोरी करता है? दधी पयः। इतना गुणी है, पहले दही पीता है फिर दूध पीता है, क्योंकि ये भी पता है इसे कि दूध के ऊपर दही हानिकारक होता है शरीर को। इतना बड़ा वैद्य राज भी है, इसे ये भी पता है किसके ऊपर क्या खाना चाहिए। तो पहले तो दही खाएगा और उसके बाद दूध पिएगा। कल्पिता ही स्त्री योग, हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक इसके सब चोरी के काम पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है स्त्री योग कहीं से चोरी के शास्त्र पढ़ के ये आया है। बहुत से उपायों से चोरी करता है। मरकान भोक्षक विभजति सचिन्नाति भांडम विनती। और देख मैया, खुद खाए तो हमें कोई समस्या नहीं, मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। हम रात दिन दूध दही बनावे क्या बंदरों के लिए इतनी मेहनत करती हैं? और भांडम विनती, खाए तो खाए, माट मटके और फोड़ देता है। तो मैया ने कहा, कन्हैया माट मटके क्यों फोड़ता है? अरे खाना है तो खा ले, माट मटके तो मत फोड़ा कर। श्याम सुंदर बोले, मैया तू एक बात बता, इनके माट मटके नहीं फूटेंगे तो ब्रज के कुमारों का धंधा कैसे चलेगा? मुझे उनकी भी तो चिंता है। वे बेचारे कुमार रोते रहते हैं कि इनके माट मटके फूटे तो हमारे माट मटकों की बिक्री हो। तो इसलिए माखन खाता हूं और इनके माट मटकों को फोड़ देता हूं। उसका दूसरा भाव ये भी है, ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि मेरे अलावा कहीं गोपियों का अनुराग हो। अब वर्षों पुराने जो बांड हैं, माट मटके हैं, गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, देख ये मेरी ददिया सास के जमाने का है, ये मेरी उस सास के जमाने का है, देख कितना चिकना हो गया है, कितना घुट घुट के चिकना हो गया है। तो श्याम सुंदर सोच रहे हैं, जब तक इन लौकिक पदार्थों से इनका ममता नहीं हटेगी तो इनका प्रेम मुझ में कैसे होगा?
तो जहां इनकी ममता है उस वस्तु को ही मैं समाप्त कर दूंगा, जहां उनका लगाव है उसको ही समाप्त कर दे। अच्छा तुम्हें भांडों में ममता है तो लो तुम्हारे माट मटके ही फोड़ दूंगा। तो भांडम विनती उनको ही फोड़ देते हैं। और द्रव्यालाभे सह गृह पे तो यास्तिकोक्रोश्य तो का, घर में कुछ भी ना मिले तो सोते हुए बच्चों को कहीं चुटकी काट के कभी उनको मार पीट के भाग जाते हैं। ये रोएंगे तो ये घर का काम नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध किसका और किस पर ये निकलता है। अब मैया तो लगी बड़े बड़े उपाय सिखाने, तुम उखल बड़े बड़े छींके बांध दिया करो, घर में अंधेरा कर दिया करो। तो गोपीजन कह रहे मैया हस्ताग्राहे रक्षित विधिम पीठ को खिला दे, ऊंचे छींकों पर रखती है तो उखल पे चढ़ के सब उतार लेता है, फिर भी हाथ ना आए तो छिद्रम निहित वायुनः, इतना धरती सूंघा है, इसको सब पता है किस मटके में क्या रखा है। हाथ नहीं आता तो बांस से उसमें छेद कर देता है, और दूध के मटके में छेद करेगा, छाछ के मटके में छेद करेगा, और नीचे से अंजलि बांध के सब पी जाता है। तो यशोदा मैया से गोपीजन कह रही हैं अंधेरे में रखें तो तू नहीं जानती, जहां ये पहुंच जाए सारा घर जगमगा जाता है, प्रकाशित हो जाता है। अरे सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला वो भगवान जहां जाएगा तो उस घर में और उस कक्ष में कोई अंधेरा रह पाएगा भला? जो सारा संसार को अवलोकित कर दे, प्रकाशित कर दे, कहां उसके जाने पर अंधेरा रहेगा। मैया सब उपाय करके थक गई हैं, सुप्रतीको यथास्ते, और तू नहीं जानती। एक बार एक गोपी ने चोरी करते हुए कन्हैया को पकड़ लिया, और आज जब श्याम सुंदर को पकड़ा उस गोपी ने तो बोली कौन है भाई, तू कौन है? तो श्याम सुंदर बोले तू नहीं जानती, मैं नंद बाबा का लाला हूँ। अच्छा और कौन है तू? तो बोले बलानुजा, मैं दाऊ जी का छोटा भैया हूँ। तो गोपी बोली मैं तेरे खानदान को नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो श्याम सुंदर बड़े चतुर हैं, ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूँ, दाऊ जी का भैया हूँ, यानी दाऊ जी जितने सीधे हैं उतना ही सीधा मैं भी हूँ। तो यहाँ क्या करने आया तू? तो श्याम सुंदर बोले मम मंदिर शंकया, अरे ये तेरा घर है क्या? ओहो आज तो बड़ी भूल हो गई मेरे से, तेरे घर का दरवाजा और मेरे घर का दरवाजा एक सा ही है, अपना घर सोच के आ गया। तो जब अपना घर सोच के आया तो चोरी क्यों कर रहा है? बोले चोरी नहीं कर रहा हूँ, तो शहद की चींटियां पड़ गई थी तो पिपील का उन चींटियों को बीन रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ। गोपी ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और बोली देख ज्यादा मेरे से झूठ बोलने की, इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करता नहीं, चल आज मैया से तेरी शिकायत करूंगी। तो मैया के पास करकंज पकड़ के ले जाने लगी। तो ठाकुर जी तो बड़े छलिया हैं ही। श्याम सुंदर ने दयाहीने दुष्टे वरिष्ठे करेते तदा नियताम में द्वितीयम ग्रहण। उस गोपी से श्याम सुंदर बोले देख तू क्रोध में अभी अंधी हो रही है, बाहर तेरे ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, बिना घूंघट मारे कैसे चली जा रही है, सब क्या कहेंगे ब्रजवासी। तो तुरंत उसने अपना पर्दा किया, घूंघट किया। अब घूंघट होने के बाद तो क्या लीला चल रही, कुछ दिखाई देने वाली नहीं है। तब तक श्री ठाकुर जी ने क्या किया, उसका देवर सामने से आ रहा था, उसे भी नहीं पता कि ये घूंघट में कौन है, वो ठाकुर का सखा था। अरे कन्हैया आज कहाँ जा रहा है? श्याम सुंदर बोले कान में, देख भाई आज इसके घर में सत्यनारायण की पूजा हुई है, तो आज इस गृह देवता की जगह ये मेरी पूजा करने के लिए मुझे ले जा रही है। मेरा पेट तो भरा हुआ है, अब ऐसा है इसके व्यंजनों को तू ही खाया मेरी जगह, ले तू हाथ पकड़ ले इसका। तो उसके देवर का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे ही यशोदा मैया के भवन में पहुंचे, मैया मैया द्वार खोल द्वार खोल। अरे सुबह से ही आ गई, द्वार खोला। बोले क्या बात है? देख तेरे कन्हैया ने चोरी की, रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया ऊपर से नीचे तक देख रही है तो कहीं से मेरा कन्हैया नहीं लग रहा है। बोली तू आंख खोल के देख ये कौन है, ये मेरा कन्हैया है कि ये तेरा देवर है? जैसे ही घूंघट हटाया तो बस लज्जा के मारे पानी पानी हो गई। तो दूसरा करकंज उसने पकड़ा तो क्या उसे होश नहीं रहा? तो नारायण स्वामी जी का पद है कि श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श जैसे मिल गया, उससे अब संसार की क्या सुधि रहने वाली थी। बड़ा सुंदर उनका एक पद है नारायण स्वामी जी का।
जाहे लगन लगी है घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है के कहूँ, भूल जाए सुधि धाम की। नारायण गौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी है घनश्याम की। नारायण गौरी भई डोले, कृष्ण का सुखद स्पर्श जिसे मिल गया वो तो बावरी हो गई प्रेम में। अब उसे कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है, क्या करना है, उसे कुछ होश नहीं है। वो तो मैया ने जब कहा है तू मेरे कन्हैया को बदनाम कर रही है, अरे किसी दिन तो तू अपने बेटे का हाथ पकड़ लाती है, किसी दिन तू अपने देवर का हाथ पकड़ लाती है, तेरा खानदान सब चोर है, तू हमें बदनाम कर रही है। तो वल्लभाचार्य जी ने वहां बड़ा सुंदर भाव दिया है कि मातृवत भ्रातृवत पितृवत स्थिर। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कभी पिता का रूप धारण कर लेते हैं, कभी उसके पति का रूप धारण कर लेते हैं, कभी उसके बेटे का रूप धारण कर लेते हैं। तो मैया भी सोच रही है इसके खानदान में सब चोर भरे पड़े हैं और ये रोज रोज मेरे कन्हैया को आके कलंकित करती है। तो यशोदा मैया जब कन्हैया को डांटती है तो गोपीजन मना कर देती, मैया छोटा है अभी डांट मत, से समझा दे प्यार से। वस्तुतः वे शिकायत करने नहीं आ रही, उलाने के बहाने कन्हैया का दर्शन सुख प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आज भी हमारे पूज्य बाबा महाराज एक बड़ा सुंदर पद गान करते हैं। जब नंदगांव बरसाने के गोस्वामी गणों की समाज होती है तो नंदगांव के गोस्वामी जन कह के ये पद सुनते हैं कि वस्तुतः उस उलाने से गोपियों को कोई व्यथा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उस शिकायत के बहाने उन्हें नंद भवन में प्रवेश करने का और नंद लाला के दर्शन करने का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माघिया के मोर पंख है, माघिया के मोर पंख है, माघिया के मोर पंख है। माघिया के मोर पंख है। बहुत अच्छा राग को बड़ी में कुछ नहीं करता है, मोर वृक्ष धारण करता है, लेकिन मोर पंखन को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। पंखन को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। बात बसुरिया मुख पे सोहे, बांस बसुरिया मुख में सोहे, बात बसुरिया मुख पे सोहे। बांस बसुरिया मुख में सोहे। क्या है? सूरदास जी का एक पद है, सोने की नाई चांदी की नाई, मधुवन की लकड़ी, मुरलिया सोने गुमान बड़ी। ये सोने की नहीं है, ये बंशी कोई मणि की नहीं है, चांदी की नहीं है, एक मधुवन की बांस की लकड़ी है। और उस बांस की बांसुरी को धार के इतना गुमान करता है, वंशी को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। वंशी को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की
काली कमरिया धार कर रखी है, लेकिन उस काली कमली को धार के भी बड़ा गुमान करता है, और गुमान करता है इतने पर भी राधा रानी प्यार करती, कितनी करुणा नहीं है। कामर को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। कामर को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। कामर की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। मांगल की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। फिर भी तो श्यामा प्यारी प्यार करे, फिर भी तो श्यामा प्यारी प्यार करे। कामर की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। मांगल की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। वस्तुतः कन्हैया की चोरी से गोपीजनों को कोई व्यथा नहीं थी, इसमें भी उनका सुख था कि चोरी की शिकायत करने के बहाने नंद भवन में घुसने का अवसर मिलेगा और श्री कृष्ण दर्शन का सुख प्राप्त होगा। यशोदा मैया से गोपीजन जाके शिकायत करती तो श्याम सुंदर कम थोड़ी हैं, जैसे ही कोई मुकदमा पहुंचता तो सारा मुकदमा उल्टा कर देते। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर लीलाओं को लिखा है, ठाकुर जी की बहुत सुंदर बाल लीलाओं का निरूपण किया है। एक दिन मैया ने जब कन्हैया को डांटा, क्यों कन्हैया ऐसे ऐसे उपद्रव तू करता है इन गोपियों के साथ। गोपी ने जाके शिकायत की थी, मैया तू नहीं जानती, कल रात्रि तो इसने ऐसा कारनामा किया। सूरदास जी का एक पद है, भाज गयो दूर देखत कि तहु मैं पौड़ी जब जाए। मैया कल तो रात्रि में आया, कोई सांकर कुंदा नहीं खटकाया, न जाने कैसे कहां से चढ़ आया, और जब मैं सो गई तो हरे हरे वेणी बुढ़े पाछे बांधी पाटी जाए। इसने मेरी चोटी को न जाने कब कब में पाए से बांध दिया, मेरे पलंग से बांध दिया, और मैया फिर मेरे ही सामने आके और मेरे ही घर की वस्तु सामग्री लेके खाने लगा, और अंगूठा दिखाता है, ले अब कर ले, क्या करेगी। मैया बड़ी रुष्ट हुई, ऐसा किया तूने इस गोपी के साथ। तो श्याम सुंदर यशोदा मैया से सारा मुकदमा ही बदल देते हैं। श्याम सुंदर बोले, मैया तू नहीं जानती इन गोपियों को, बोल पूज संकर्षण भैया, दाऊ दादा को पूछ ले कल इसने मेरे साथ क्या किया। बहुत सुंदर पद है परमानंद स्वामी जी का। हो प्रातगन, मैं कल सवेरे अपने गैयाओं के खरब में था, और तू जानती है कल काली गैया ब्याई थी, बछिया दी थी, और जिस समय उसने बछिया दी तो बड़ी उस समय मरखनी हो रही थी, तो मैया उस समय इसने आके गाय को बिदका दिया, और द्वै सींगन के बीच परो में कहा न मेरो को रखवैया। गैया के दो सींगों के बीच में मैं पड़ा था, और वहां कोई मेरी रक्षा करने वाला, ये खड़ी खड़ी वहां नाटक देख रही थी, लीला देख रही थी, इसका कर्तव्य नहीं था कि मुझे बचाना। मैया वो तो तेरो पुण्य सहाय भयो है, वो तो तेरे पुण्य से मैं बच गया, नहीं तो मैं जीवित भी नहीं रह पाता। और तो यशोदा मैया ने उठाया, लाला को छाती से लगा लिया, और फिर श्याम सुंदर कहते हैं, सुन मैया या के गुण मोसो, अब तुमने सुनना शुरू किया है तो ढंग से सुन ले इसकी सारी कथा। इन मोहे लियो बुलाई, कल मैं जा रहा था गोष्ठ में खेलने, और देवर जी कह के बता इसके बालक की उम्र का हूं मैं, और ऐसे बोलना चाहिए मेरे से। इन मोहे लियो बुलाई, बड़े प्यार से मुझे बुलाया। मैंने कहा पता नहीं आज क्या बात है, इतने प्यार से बोल रही है। दही में परत शहद की चैटी, मुंह पे सबे कढ़ाई, और बोली देखो लाला जी आज दही में चींटियां पड़ गई हैं, थोड़ा सा सहयोग करो, ये चींटी बनवा दो। तो मैया मैंने सोचा चलो अभी ये इतनी स्थूल शरीर की है, चला फिरा इससे जाता नहीं है, काम धाम होता नहीं है, बालक छोटे, विवाह हुआ नहीं, घर में बहू भी नहीं है, मुझे दया आ गई, मैंने इसकी शहर की चींटियां बिन दी। टहल करत याके घर की में, और यह पति संग मिल सोई, मैं इसके घर का काम कर रहा हूँ
और तू इसको देख, ये जाके अपना आराम से पति के साथ सो गई। तो सूर वचन सुन हंसी यशोदा ग्वाल रही मुख जोई। छोटे से लाला की इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुन के वो गोपी तो आश्चर्यचकित आंख फाड़ फाड़ के उसे देखने लगी कि छोटे से मुंह में से निकल कहां से रही हैं ये बातें। यशोदा मैया हंसने लगी, देखो कैसी कैसी बातें छोटा सा नटखट बनाता है। तो गोपीजन कहती हैं एवं धार्ष्ट्या, ऐसी ऐसी ढिठाई करता है। कई बार तो गोपियों के घरों में जाके और किसी सखा को सखी का रूप बना देगा और उस गोपी को जाके कहेगा, अरे गोपी तू अंजनवन की है, आजनौ गांव की है? वो कहेगी हाँ। अरे तेरी सहेली मिलने के लिए आई है, लज्जा के कारण गांव में घुस नहीं रही है, जा उससे बाहर मिल आ। और मैया अपने किसी सखा को वहां घूंघट निकाल के लहंगा वहंगा पहना के खड़ा कर देगा और जब हम जाएंगे मिलने तो वहां पता चलता है कि उपद्रवी सब खड़े हैं और पीछे से घर में डाका पड़ जाता है, सब चोरी करके खा पी के भाग जाते। एवं दार्ष्ट्या, ऐसी ऐसी ढिठाई इस आयु में ये करता है। मैया जब डांटती तो डांटने भी नहीं देती, डांट मत, इसको प्यार से समझा दे, छोटा है ना, मान जाएगा। तो मैया भी जान जाती है गोपियां भी कम नहीं है, डांटो तो भी नहीं और नहीं डांटो तो कहती है तू बिगाड़ती है। बहुत से पद हैं ऐसे सूरदास जी के, अपनो गांव ले नंदरानी, अरे मैया तू ले अपना गांव, बड़े बाप की बेटी आते पूत ही भली पढ़ावत गानी। तू कोई बहुत बड़े बाप की बेटी होगी इसलिए अपने बेटे को इतने अच्छे अच्छे लक्षण सिखा रही है। अपने नंदगांव में तू रहेगा, तेरा लाला रहे, हम तो जाड़ गए नंदगांव छोड़ दो। और मैया डांटती है तो वो भी गोपियां नहीं सह पाती हैं। वस्तुतः केवल कृष्ण दर्शन का सुख ही इनका ध्येय है, केवल कृष्ण दर्शन मिले हैं, कैसे भी मिले। एक दिन श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर मृद भक्षण लीला की शिकायत की गई ग्वाल बालों के द्वारा। मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई, मैया ने डांटा कन्हैया को। डांटने पर मुंह खोलने के लिए जब कहा तो ठाकुर जी ने अपने छोटे से मुख में संपूर्ण चराचर सृष्टि ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया घबरा गई, कन्हैया के उस ऐश्वर्य को सह नहीं पाई। हे नाथ, ये बालक के मुंह में कहां से ये आदि व्याधि घुस गई हैं, आप निकालो जल्दी से इसके मुंह से बाहर। ठाकुर जी हंस रहे हैं, देखो मेरा ऐश्वर्य भी मैया को आदि व्याधि लग रहा है, क्योंकि ब्रज में माधुर्य भाव की, वात्सल्य भाव की उपासना है। वहां मैया के लिए कन्हैया भगवान नहीं है, कोई जगदीश्वर परमेश्वर नहीं है, उनका छोटा सा बालक है। आंख बंद कर दी, मैया देख नहीं पाई। थोड़ी देर में सारी माया का आवरण हटा दिया। यशोदा मैया ने लाला को भूखा जान के उसे दुग्ध पान कराया। सवेरे से कन्हैया के लिए दधि मंथन करने लग जाती है। और वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। घर में बहुत से दास दासी हैं, पर कन्हैया के लिए दधि मंथन का कार्य मैया स्वयं अपने हाथों से करती है। शरीर, वाणी और मन तीनों प्रकार से कन्हैया की उपासना। कैसे? निर्ममंथ स्वयं दधि, दही मथ रही है तो शरीर से कर्म किसके लिए हो रहा है? श्री कृष्ण के लिए। और मंथन काले स्मरंती, याद भी कन्हैया को कर रही है मन से कि अभी श्याम सुंदर आते होंगे, अभी लाला आता होगा, भूखा होगा, तो मन से भी उपासना उसी की चल रही है। और तान्य गायता, मथते मथते कन्हैया की लीलाओं को गा रही है, तो वाणी से भी कृष्ण उपासना हो रही है। मन, वाणी, कर्म तीनों प्रकार से कन्हैया को समर्पित मैया जब दही मंथन कर रही थी, श्याम सुंदर दौड़े आए, मैया भूख लगी है। मैया ने दधी मंथन छोड़ा, लाला को दूध पिलाने लगी। तब तक देखा सामने चूल्हे पर दूध उबल रहा था। स्मृतियों में ऐसा कहा है, यथा यथा जीर्यति दुग्ध मग्नो तथा तथा नश्यति बालकायु। दूध का जलना बालक की आयु के लिए शुभ नहीं होता है, स्मृतियों में लिखा है। मैया ने देखा दूध फन रहा है, जल रहा है, दौड़ के गई, लाला को छोड़ दिया। अब तो कन्हैया लगे रोने, क्रोध में आके माट मटके फोड़ डाले, घर में सब बंदर ग्वाल वालों को बुला लिया, घर में पंगत शुरू कर दी। अब मैया जब तक लौटी देखा घर में चोरी कर रहा है, सांटी उठा लिया, दंडित करूंगी इसे। बालक के पास जब
देख ले कि मैया बस हम मरने ही वाली है तो एक शस्त्र होता है सबसे बड़ा, रोना। और ऐसी जोर का वहां रोदन किया है। इस लीला को माता कुंती ने दर्शन किया। उस समय कुंती मैया वहीं थी गोकुल में, और कुंती मैया ने अपनी स्तुति में यह लीला लिखी है, इस लीला को गाया है कि हे नाथ, मुझे तो इतना मोह हो गया आपकी इस लीला को देख के कि जिसकी भ्रकुटी टेढ़े, भाव टेढ़े होने पर काल भी डरता है, और वो यशोदा मैया के आगे इतनी जोर जोर से रो रहा है, आंसुओं की मोटी मोटी धारा बह रही है, सारा काजल मुंह पे फैला लिया है, सारा शरीर कंपित हो रहा है। तो मैया कुंती कह रही मुझे तो मोह हो गया, व्यामोहयति, मोह हो गया उस लीला को देख के। सा मां विमोहयति धीरपि यद् बिभेति, जिनसे काल डरता है वो मैया के हाथ में सांटी देख कर डर रहा है, और डर ही नहीं रहा, कांप रहा है, इतना जोर से भयभीत हो रहा है। तो श्याम सुंदर इतना रुदन किए मैया को छड़ी फेंकनी पड़ी, बोले चलो जैसे मारोगी नहीं पर आज बांधूंगी। बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। सारे गोकुल भर की रस्सियां बांध दी, लेकिन वो कन्हैया को बांध नहीं पाई। 2 अंगुल छोटी रही रस्सी, कारण 2 शक्तियां हैं, माधुर्य शक्ति और दूसरी ऐश्वर्य शक्ति। ब्रज में माधुर्य की प्रधानता है और वैकुंठ आदि धामों में ऐश्वर्य की प्रधानता है। ब्रजभूमि में माधुर्य शक्ति कहती है मैं बांधूंगी तो कन्हैया को यहाँ बंधना भी पड़ेगा, यहाँ इसको मार भी खानी पड़ेगी, यहाँ मैं नचाऊंगी तो इसे नाचना भी पड़ेगा। लेकिन जो ऐश्वर्यमय धाम है वैकुंठ आदि लोग, वहां ऐसा नहीं है, वहां कोई बांध नहीं सकता भगवान को। वहां तो सर्वतंत्र है, स्वतंत्र है, दूर खड़े रहकर स्तुति करो, जय घोष करो। तभी तो कहा कि ब्रज लीला जो है वो ब्रज में ही सुलभ है, अन्यत्र नहीं। तो जब मैया बांधने चली है तो सुखदेव जी कह रहे हैं नायम सुखागो भगवान देहिनाम गोपिका सुतज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मता में। बताइए किसी ज्ञानी को ऐसा सौभाग्य मिला या किसी कर्मकांडी को ऐसा सौभाग्य मिला जो कन्हैया को बांध दे? ब्रह्मा शंकर को यह सौभाग्य नहीं मिला जो यशोदा मैया को मिला। श्याम सुंदर को बांधा, लेकिन ध्यान रहे वो रस्सी से नहीं बंधे। रस्सी क्या बांधेगी उस नित्य मुक्त ईश्वर को? सुखदेव जी कह रहे कृपया सीत स्वबंधने, वो अपनी कृपा शक्ति से बंध गए, रस्सी से नहीं। रस्सी से कोई कैसे बांध लेगा? कृपा शक्ति ने बांध दिया, प्रेम शक्ति ने उनको बांध दिया, भृत्यवश्यता ने उनको बांध दिया। और जब बंधे हैं तो उनके सौभाग्य की प्रशंसा सुखदेव जी कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवता कर रहे हैं। भाई ऐसा सौभाग्य तो तीव्रतम साधन करने वाले साधकों को, योगी ध्यानी ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं हुआ जो इस गवार गोपी को मिल रहा है। क्योंकि गोपिका ये गोपिका बालक है ना, इसलिए गोपी को ही सुलभ है। ये ज्ञानी और कर्मकांडी का बालक नहीं है, इसलिए ज्ञानी और कर्मकांडियों को सुलभ नहीं है। ये गोपी का बालक है, गोपी भाव वालों को ही सुलभ है। तो मैया उखल में बांध के चली गई है, अपने सब गृह कार्य में लग गई है। इधर दाऊ भैया आए, श्याम सुंदर ने कहा भैया दाऊ दादा आप ही बचाओ, आज मैया से आप ही सिफारिश कर दो। तो दाऊ भैया गए यशोदा मैया के पास, अरे मैया क्यों बांधा तुमने कन्हैया को, खोल दे लाला को। यशोदा मैया ने कही ज्यादा पक्ष मत ले, अभी दूसरा उखल रखा है तुझे और बांध दूंगी। तो दाऊ जी महाराज तो थोड़े से में कभी कभी आक्रोश में भी आ जाते हैं। दाऊ जी ने कहा मैया तू नहीं जानती मैं संकर्षण का अवतार हूँ, तू बांधेगी मुझे। तो मैया उठाया डंडा, मैया ने बोली सारे अवतार मेरे घर में घुसाए हो तुम सब, अभी देखती हो तुम सब अवतारों को। और मैया दौड़ी, दाऊ जी समझ गया कि मैया छोड़ने वाली नहीं है, इसके लिए कोई अवतार नहीं है। भागे दाऊ जी महाराज, बोले श्याम सुंदर से प्रार्थना की भैया आज तो बंदे ही रहो, उसी में भलाई है, नहीं तो तुम्हारा साथ हमें भी देना पड़ेगा और हमारे लिए भी मुखल तैयार कर रही है मैया। तो ठाकुर जी ने विचार किया आज बंधे तो रहना ही है, कोई कार्य कोई लीला ही कर दी जाए। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करने का विचार किया। नारद जी के शाप से कुबेर के दोनों पुत्र जो वहां जड़ योनि को प्राप्त हो गए थे, उखल को लेकर श्याम सुंदर उसी ओर बढ़े हैं। एक ओर से प्रवेश किया, दूसरी ओर से निकले। जैसे ही उखल का पूरा दबाव उन वृक्षों के ऊपर पड़ा, भीषण ध्वनि करते हुए मूल सहित दोनों वृक्ष उखड़ गए, गिर पड़े। ध्वनि हुई, ब्रजवासी गण दौड़े हैं,
नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार तो हो ही गया। नंद बाबा ने बंधन खोले, यशोदा जी को डांटा, रही यशोदा तो कितनी निर्मम तेरा हृदय है, कितना निर्दय हृदय है, एक छोटे से अपराध पे बालक को इतना बड़ा दंड दे दिया। ये तो नारायण भगवान की कृपा है, कन्हैया बच गया। अगर ये दोनों वृक्ष लाला के ऊपर गिर जाते तो कितना बड़ा अनिष्ट हो जाता। भैया ने बंधन खोले, कन्हैया को छाती से लगाया, अपने हृदय से लगाया, और इसके पश्चात इधर ब्रजभूमि से ब्रजवासियों ने वृंदावन गमन का प्रस्थान रखा। बोले भाई गोकुल में बड़े राक्षस आते हैं, बहुत उत्पात होते हैं, चलो वृंदावन चला जाए। वृंदावन जाने के पूर्व फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की है, और सुखदेव जी ने यहाँ ब्रजवासियों के सौभाग्य को गाया है। गोपी ही स्तोभितुम नृत्य भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचन मग्धः तद्वशो दारयन्त्रवत्। बहुत बड़ी बात सुखदेव जी कह रहे हैं। देखो वो जगदीश्वर, वो सर्वेश्वर ब्रज गोपियों का कठपुतली बन गया, जैसे नचा रही है वैसे नाच रहा है। कभी गोपियां कहती है पीड़ा लिया तो पीड़ा लेके दौड़ रहा है, कभी कहती है पादुका लिया तो उनकी पादुका सिर पे रख के दौड़ रहा है। और उद्गायति क्वचन मग्धः, गोपी जन पूछती है लाला तुझे गाना आता है? तो कहते हैं हाँ गाना तो गा के दिखा रहे हैं। अच्छा नाचना आता है? हाँ फिर ठुमका लगा के दिखा रहे हैं। जो जो गोपी जन कहती हैं वही वही किया करते हैं, और गोपियां के कठपुतली बन गए। बालवत, बालक की तरह गोपियों ने उस कन्हैया को, श्री कृष्ण को नचा लिया, जिसे महापुरुषों ने अपनी वाणी में जैसे गोपियां कहती हैं, जो कहती हैं वही टहल वही रास्ता श्री ठाकुर जी गोपी जनों की किया करते हैं। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। Hare
विगाम लोक आत्मनो भृत्यवश्यता। गोपियों की दासता, उनकी चाकरी क्यों थी? भक्तवश्यता दिखाने के लिए कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के सदा अधीन रहता हूं, अपने दासों का सदा दास रहता हूं। तो जैसे गोपियां कह रही हैं वैसे वैसे श्याम सुंदर सूरदास जी तो एक पद में कहते हैं, देत करताल गोपीजन उस श्री कृष्ण को, उस परम ब्रह्म को, देत करताल ब्रजबाल गोपाल को, और कपि ज्यों नचावे। कपि कहते हैं बंदर को, जैसे मदारी कभी देखा हो तो मदारी बंदर को नचाता है, जैसे बंदर को कहता है वैसे वो बंदर करता है। तो जैसे मदारी के अधीन बंदर होता है वैसे कपि जो नचावे। गोपीजन तो मदारी हैं और कन्हैया उनके बंदर बन गए, तो कठपुतली बन के नाच रहे हैं, वानर बन के नाच रहे हैं, जो गोपियां कह रही हैं वो कर रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, और सुख रंग की कौन इच्छा करे, जहां मुक्ति हो लौन सी खारी लागे। इस सुख के आगे मोक्ष तो खारा है, फीका है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। अरे मोक्ष का मतलब केवल इतना ही तो है भाई, जन्म मरण तुम्हारा नहीं होगा, पर श्री कृष्ण दास नहीं बनेंगे। ये तो केवल ब्रजभाव वाले या ऐसी प्रेमा भक्ति वालों के ही वे दास बनते हैं। इसलिए मुक्तात्माओं को वो सुख नहीं मिला जो ब्रजवासियों को, ब्रज गोपीजनों को मिला। एक दिन श्याम सुंदर मैया की देहरी पार नहीं कर पा रहे थे, तो वहां ठाकुर जी रुदन करने लगे। नारद जी इस लीला को देख रहे थे, नारद जी आए, नारद जी भी रोने लगे। तो कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने पूछा, नारद जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले, मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं जो बेचारे मुक्त हो गए हैं। क्यों? बोले, वो बेचारे मुक्त हो गए, अब वो जन्म मरण तो उनका होगा नहीं, जन्म लेंगे नहीं, तो इस लीला को करने का सौभाग्य तो दूर, उनको देखने का सौभाग्य भी नहीं मिलेगा। तो मैं उन मुक्तात्माओं के लिए रो रहा हूं जो बेचारे मुक्त हो गए। अरे यहाँ मोक्ष मोक्ष तो भक्ति मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, गोसाई जी ने कहा। मोक्ष को चाहना दूर, निरादर कर देते हैं भक्त। क्या करना है इस मोक्ष का? सूर गिरधरन मधुचरित मधुपार करे, पान करे, और अमृत कछु आन लागे, और सुख रंग की कौन इच्छा करे, जहां मुक्ति हो लौन सी खारी लागे। इस सुख के आगे मोक्ष तो त्याज्य है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्तों ने मोक्ष कभी नहीं चाहा। बार बार जन्म मरण हो कोई समस्या नहीं है, बस आपके लीलामृत सिंधु में हम डूबे रहें, आपके इस लीलाओं के गान श्रवण कथन में हम डूबे रहें, बस यही हमारे लिए मोक्ष सुख है। आगे ब्रजवासी जनों ने वृंदावन प्रस्थान किया है। वृंदावन क्या है तो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिरानी च, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ यमुना जी है, वो धाम वृंदावन धाम है। तो वृंदावन केवल एक शहर का नाम वृंदावन नहीं है, वृंदावन एक क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत से वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन आते हैं। जीव गोस्वामी जी ने यहाँ इस श्लोक का टीका में स्पष्टीकरण किया है कि श्याम सुंदर वृंदावन जब गए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। कौन सा वृंदावन? बोले, श्री वृंदावन भूमौ नंदीश्वराष्टकूट वर्षान धवलगिरी सौगंधि काद्रयो बहवो अद्रयो वर्तन्ते। जहाँ अष्ट सखियों के 8 गांव हैं, जो श्री जी ठाकुर जी की अष्टमुख्य सखी हैं, अष्ट सखी समूह, उन सखियों के जो गांव हैं, ऊंचा गांव है,